थंबनेल पर पढ़ लिया है। क्या आप सच में वजन कम करना चाहते हैं? और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है और देख रहे हैं तो मैं मान के चल सकता हूं कि आपका जवाब है हां। अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं या चाहती हैं तो मैं आपसे यहां डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ टिप्स जो छोटे छोटे हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपसे कुछ वादा चाहता हूं। आपको प्रॉमिस करना होगा कि जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको पूरी तरह फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको देने वाला हूं एक 100 डेज चैलेंज। बस आपको मुझसे वादा करना होगा कि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको पूरी तरह फॉलो करना होगा 100%। और इसमें जहां भी मदद की जरूरत पड़ेगी, मेरा वादा आपसे है कि मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें। आप अगर वादा करेंगे तो यानी कि आप संकल्प ले रहे हैं अपना वजन कम करने का। और अगर आप संकल्प लेंगे तो आपको याद रखना होगा कि संकल्प और संघर्ष एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलते हैं। तो अगर आप संकल्प लेंगे तो आपको कुछ संघर्ष आएगा और उससे डर के आपको बीच में सरेंडर नहीं करना होगा। तो तैयार हैं आप? तो हम अपनी यात्रा शुरू करें। आइए संकल्प नंबर 1, आपको अपने पूरी दिनचर्या में अपना जो भोजन है, खाना, वो अपने वेट का 1% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखना होगा। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 600 ग्राम फल और सब्जियां रोज खानी होंगी। 80 किलो है तो 800 ग्राम, 100 किलो है तो 1 किलो। थोड़ा चैलेंजिंग है, कोई बात नहीं, संघर्ष तो आएगा ना, बताया मैंने। तो संकल्प आपको लेना होगा। संकल्प नंबर 2, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाएंगे ये सीजनल होने चाहिए। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बात की है सीजनल के ऊपर, मौसम के। जो मौसम चल रहा है उस मौसम के जो फल और सब्जियां हैं वही खाना होगा, उसके बाहर नहीं। यानी कि आपको जुलाई के महीने में बंद गोभी नहीं खानी, आपको अप्रैल के महीने में हरी मटर नहीं खानी, समझ रहे हैं ना? आपको दिसंबर के महीने में खीरा नहीं खाना। जिसका सीजन है, और कैसे चेक करेंगे कि किसका सीजन है? तो जो फल और सब्जियां ठेला भर भर के बिकने लग जाती हैं उनका सीजन आ गया होता है। आपको साल में 1-2 बार सेब भी ठेला भर के बिकता हुआ मिलेगा, वही उसका सीजन है। इसी तरीके से गोभी और मटर की जो मैंने बात की, ये जो भी सब्जियां या फल आप खाएंगे उसका सीजन होना चाहिए। सीजन के बाहर का सब्जी और फल आप नहीं खाएंगे। इसको आप अच्छे से गांठ बांध कर रख लें। संकल्प नंबर 3, आपको सभी तरह के रिफाइंड ऑयल्स बंद कर देने होंगे। मैं सिर्फ 100 दिन की बात कर रहा हूं आपसे। एक 100 डेज का चैलेंज है दोस्तों। इस 100 दिन में मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो लक्ष्य रखा होगा आप उसे पा लेंगे। और एक बार आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो फिर आप धीरे धीरे चीजों को बदल भी सकते हैं। लेकिन 100 दिन आपको कसम खाकर वादे के साथ पूरा करना होगा। तो आपको किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना होगा। आपका सवाल हो सकता है कि फिर क्या यूज करें? आप जो चीजें यूज कर सकते हैं उसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। आप पकाने के लिए या तलने के लिए अगर कुछ है ना ऑयल की जगह यूज करना चाहते हैं, आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल से यूज कर सकते हैं, पर प्योर कोकोनट ऑयल होना चाहिए। बाजार का मिलावटी कोकोनट ऑयल नहीं यूज करें। आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, उस पर भी यही कंडीशन लागू होती है कि आप सरसों ले जाकर के तेल निकलवाएं। वैसा वाला होना चाहिए, 100% प्योरिटी की गारंटी हो आपको। आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, अगेन विद सेम कंडीशंस। और अगर आपके पास फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि ये कहां से मिलेगा या कौन सा मिलेगा या है ना कौन सा वाला यूज करें या ना करें, तो वीडियो में नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और आपको मैं रिप्लाई करूंगा। मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा जहां से आप ये चीज ले सकते हैं। संकल्प नंबर 4, स्टॉप पैक्ड आटा। पैकेट बंद आटा आपको नहीं खाना होगा इन 100 दिनों तक। यानी कि
आपको किसी चक्की से आटा लाना होगा। आप गेहूं ले जाकर के पिसवा सकते हैं, या बड़े शहरों में चक्कियां होती हैं जहां गेहूं भी वो खुद ही बेचते हैं। आप वहीं से गेहूं खरीदिए और वो आपको पीस के दे देता है। आपको 5 किलो, 3 किलो, 8 किलो इस तरीके से आटा लाना होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा गेहूं पिसवाइए और लेके आइए। महीने भर का लाइए, बस महीने भर में जो आपका कंजम्पशन है, लेकिन पैक्ड आटा आपको बंद करना होगा। दोस्तों, सिर्फ 100 दिन की बात कर रहा हूं और बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा इसमें। आप व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पूरी जर्नी में भी आपका साथ देना चाहूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि आपका डे 1 कब होने वाला है, ताकि हम उस जर्नी को मॉनिटर कर सकें और आप जो चाह रहे हैं आप उस मंजिल पर पहुंच सकें। संकल्प नंबर 5, आपकी जो खाने की थाली होगी उसमें 50% वेजिटेबल्स रहेंगे। 50%, आधी थाली में वेजिटेबल होना चाहिए। वो कच्चा होगा, जिसे आप सैलड कहते हैं, और पका हुआ हो सकता है, जो आप सब्जियां लेके बैठते हैं कटोरी में खाने के लिए। ये पूरी थाली का आधा हिस्सा होना चाहिए। 50% वेजिटेबल्स, 25% ग्रेन्स। आप गेहूं के आटे की रोटी खाएं, आप चने के आटे की रोटी खाएं, बाजरा खाएं, जौ खाएं, ज्वार खाएं, जो आटा आपको खाना है। 25% ग्रेन्स होने चाहिए और रेस्ट 25% पल्सेस यानी दालें। तो 50, 25, 25 ये ही रहेगा आपकी थाली का रेशियो। इसे चेंज नहीं करना है 100 दिन तक। आपकी जर्नी के जो पहले 10 दिन होंगे, मैं चाहूंगा कि आप मेरे से कनेक्ट करें, ताकि मैं वो 10 डेज आपको गाइड कर सकूं और फिर आप स्वतः ही अपने आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। दोस्तों, आपको अगर कंसल्टेशन करना होगा तो ऑफ कोर्स वो चार्जेबल होता है, बट आपके जो छोटे मोटे सवाल होंगे वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर शूट कर सकते हैं और आपको सभी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे, जब तक वो 2, 4, 5 सेंटेंसेस में दिए जा सकते हैं। संकल्प नंबर 6, आपको याद रखना होगा इस 100 दिन की यात्रा में कि आपके शरीर को डाइट नहीं चाहिए, उसे नरिशमेंट चाहिए। खुराक नहीं चाहिए, पेट नहीं भरना है, उसे चाहिए पोषण। आपके भोजन से आपके शरीर को पोषण चाहिए। इसको यहां दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। तब तक खाते रहेंगे जब तक डकार में आ जाएगी, तब तक खाते रहेंगे जब तक बस टाइट हो गया काफी। इस स्टेज तक नहीं जाना है आपको। संकल्प नंबर 7, आपको इस पूरी जर्नी में याद रखना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा खाना वो है जो 24 घंटे बाद खराब हो जाता है। यानी जो खाना आपने बनाया खाने के लिए, अगर आप उसको छोड़ देंगे, रख देंगे 1 दिन 2 दिन, तो वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। जो ऐसा खाना है वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए सर्वोत्तम आहार है। ये याद रखिएगा खाना खाते समय। इसलिए आपकी प्लेट में, आपकी थाली में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो अगर आपने नहीं खाई तो आप उसे फ्रिज में रख देंगे और 3 दिन बाद, 2 दिन बाद भी खा लेंगे। ऐसी कोई भी चीज आपकी थाली में शामिल नहीं होनी चाहिए। संकल्प नंबर 8, आपको खाना खाते समय ये ध्यान रखना है कि उसमें एक भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हाई सॉल्ट, हाई शुगर या हाई फैट हो। हाई सॉल्ट, हाई शुगर या हाई फैट यानी नमक, मीठा और वसा, इन तीनों की अधिकता वाला कोई भी फूड आपके खाने में नहीं होना चाहिए। संकल्प नंबर 9, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी का फूड वो होगा जो नेचुरल है, जो जैसे प्रकृति हमें देती है बनाकर, वैसे के वैसे ही हम उसे खा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, फल और सब्जियां वो जो आप सलाद में खा पाते हैं, है ना। अभी तो सर्दियों का मौसम है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप आराम से खा सकते हैं। गाजर है, चुकंदर है ना, और आप उसमें टमाटर शामिल कर सकते हैं, आप उसमें शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं, आप उसमें पत्ता गोभी शामिल कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें, तो ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी का फूड होगा।
सबसे ज्यादा जो पोर्शन होना चाहिए वो ऐसे खाने का होना चाहिए जो नेचुरल फॉर्म में है। और नंबर 2 प्रायोरिटी का जो फूड है वो है कुक्ड फूड, जो आप पका हुआ भोजन करेंगे। और नंबर 3 नहीं, नो प्रायोरिटी यानी जो बैन है आपके लिए वो है पैक्ड फूड। आपको पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है 100 दिन तक, एक बार अगर आप ये यात्रा शुरू करते हैं तो। संकल्प नंबर 10, आपको खाते समय यह ध्यान रखना है कि भर पेट होने से पहले, जितना पहले रुकेंगे, जिस समय आपको लगे एक रोटी और, उसी समय फुल स्टॉप। संघर्ष आएगा, अंदर से इच्छा होगी, मन नहीं मानेगा, लेकिन आपको लड़ना होगा थोड़े दिन अपने आप से, तो आप ये संघर्ष जीत जाएंगे। कारण आप अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो पाता है। जब खाना आपके स्टमक में जाता है, वहां से गट में, जब इंटेस्टाइन में ट्रैवल करने लगता है, तो वहां उसको घूमने के लिए जगह चाहिए होती है। वो रोटेट करता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको मूव करने के लिए जगह चाहिए, तभी डाइजेशन हो पाता है। अगर आप पूरा कस देंगे तो सब जाम हो जाता है और उससे आपका डाइजेशन इफेक्टेड होने लग जाता है। क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक टाइम पीरियड से कनेक्टेड होता है, उतने समय के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा कस के खा लेते हैं तो वहां जगह ही नहीं बचती कि खाना ठीक से मूव करे, और उतने टाइम में, जितने टाइम में उसको इंटेस्टाइन में ट्रेवल करके आगे बढ़ना चाहिए, वो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपको हल्का ही रखना है भोजन। आप यकीन मानिए, कुछ दिन आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा कि जब आप खा के उठते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं, भारीपन महसूस नहीं कर रहे। संकल्प नंबर 11, आपको अपने खाने में कैलोरीज काउंट नहीं करनी है। अगर आप कुछ काउंट करना ही चाहते हैं तो उसमें से न्यूट्रिशन काउंट करें। कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है, क्या विटामिन्स आपको मिल रहे हैं, कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, फैटी एसिड कितना मिल रहा है। कैलोरीज काउंट नहीं करने हैं, किसी भी सूरत में आपको कैलोरीज काउंट नहीं करने हैं। बहुत सारे कैलोरी काउंटर्स आते हैं वगैरह वगैरह, लोग जब डाइटिंग करते हैं, वेट लूज करते हैं, तो रोज रोज बैठ के अपनी कैलोरीज काउंट कर रहे होते हैं। ये आपको नहीं करना है। संकल्प नंबर 12, आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप रोज 10,000 या उससे अधिक स्टेप्स चलेंगे। ये स्टेप काउंटर आपके फोन में होना चाहिए, जिसको आप हमेशा कैरी करें, या आपके पास स्मार्ट वॉच होगी या कोई और बैंड होगा, चाहे जैसे भी करें, पर इसकी गिनती आपको रखनी होगी। क्योंकि ज्यादातर लोग जिनसे मैं बात करता हूं, उन्हें लगता है कि वो तो 10,000 से ऊपर ही स्टेप्स चलते होंगे, वो 5,000 स्टेप्स भी नहीं पहुंचते हैं। इतनी फिजिकल एक्टिविटी तो चाहिए होगी, इसकी गारंटी करनी होगी। इसके अलावा आप अगर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी करते हैं, वेरी गुड, लेकिन इतनी गारंटी आपको करनी होगी कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स होने ही चाहिए, या इसके ऊपर जाए। आपकी एज पे डिपेंड करता है, 10,000 से वो 12-13,000 तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे मैंने आपको कुछ संघर्ष बताए हैं, अगर आप ये संघर्ष झेलने को तैयार हैं तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। बाकी जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, जहां आपको कोई डिफिकल्टी आएगी, मैं आपको गाइड करने को तैयार हूं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर रिजल्ट्स जल्दी आना शुरू हो, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरे से एक बार संपर्क करिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बात भी करूंगा गाइड करने के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कुछ इसके अलावा भी चीजें बताऊंगा। हो सकता है कि आपका जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी न रहती हो, तो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकता हूं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करूंगा, जो अगर आप इस पूरे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर पाए तो दोस्तों 100 दिन में मेरी गारंटी है कि आपकी काया कल्प हो जाएगी। और बहुत खुशी होगी मुझे कि अगर आप लौट करके बताएंगे इन चीजों को, और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिखाया तो मैं आपको अपने वीडियो में भी अपीयर होने का मौका दूंगा। आपकी जो कहानी है, आपकी जो जर्नी है, वो और लोगों के साथ शेयर करने का मौका आपको मिलेगा। तो दोस्तों,
अपने काम में लग जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।